नमस्ते, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। रबी सीजन चल रहा है और करीब करीब जो गेहूं का समय होता है उसका समय के अनुसार 1 से 1.5 महीना अधिक समय हो चुका है। यानी कि 15 नवंबर या 10 नवंबर तक गेहूं की जो समय होता है उस दौरान गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। लेकिन जहां जो धान वाले इलाके हैं वहां दिसंबर तक भी गेहूं की खेती की जाती है, यानी गेहूं की बुआई की जाती है। लेकिन जो कैमूर ज़िले का रामगढ़ इलाका है और रामगढ़ प्रखंड भी है, और रामगढ़ प्रखंड के करीब करीब 8 किलोमीटर दूर देवहलिया पंचायत है और मसारी तमाम और भी कई पंचायत हैं आसपास में, जहां पे आप देखेंगे तो अभी भी गेहूं की बुआई चल रही है। और साथ ही साथ अभी खेतों में धान की फसल काट कर रखा गया है, यानी कि बंडल बनाकर बोझे के तौर पे देखा गया। पीछे में आप देख सकते हैं, अभी आप देखिएगा तो मेरे पीछे इस खेत को आप देखिएगा तो अभी इस खेत में गेहूं की बुआई हुई है, लेकिन अभी कहीं कहीं पे गेहूं की जो है पौधे दिख रहे हैं छोटे छोटे। नहीं तो अभी यहाँ पे अगर आप देखिए, इस खेत में देखिए तो अभी जहाँ भी धान रखा हुआ है, अभी यहाँ पे गेहूं की खेती अभी इस खेत में भी नहीं हुई है। तो अभी मौसम विभाग के द्वारा जो 16 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावनाएं जारी की गई है, व्यक्त किया गया है। उसके बाद से कृषि जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि अब के समय में अगर कोई गेहूं की खेती करता है तो वो अच्छा जो है उत्पादन होने के आसार नहीं हैं। लेकिन कुछ किसानों से जब हमारी बात हुई तो हमने कहा कि आप जो खेती अब गेहूं की अभी बुवाई कर रहे हैं, उत्पादन होगा उस अनुपात में? तो उन्होंने कहा है कि अभी 26 जनवरी तक हम करेंगे तो हमारा ठीक ठाक उत्पादन हो जाता है। ऐसा किसानों का अपना मानना है, जो वहाँ के उनका जो अनुभव है और जो इस तरह से इस दौरान जो खेती करते हैं, इस समय में खेती गेहूं की बुआई करते हैं, उनका अपना कहना है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि अभी जो ये पूरा जो हमें इलाका है, ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा नहरी बेल्ट है, कर्मनाशा कैनाल है यहाँ पे, और कर्मनाशा नदी बगल में 8 किलोमीटर दूर है। वहाँ से नहर के माध्यम से पानी आता है और उसी से सिंचाई की जाती है। पिछले कुछ दिनों पहले नवंबर और दिसंबर में जो बीच में बारिश हुई और उसके चलते खेत गीला था, जिसके चलते धान की कटाई नहीं हो पाई थी। तो इस बार जो है हार्वेस्टर भी देखा जाए तो बहुत कम चला है। तो अगर हार्वेस्टर कम चला है तो यहाँ पे आप देखिएगा तो जो है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हाथ से कटाई की गई है धान की। नहीं तो पिछले साल की अगर बात किया जाए तो दिसंबर के मध्य तक हार्वेस्टर चलता था और हार्वेस्टर से पूरी खेतों की धान की कटाई होती थी, और उस दौरान बड़े स्तर पे पराली भी जलाया जाता था। लेकिन इस बार पराली नहीं जलाया गया है। जहाँ तक हमारी जो नज़रें जा रही हैं, अगर 1-2 खेतों को छोड़ दिया जाए आजू बाजू, तो पीछे देखेंगे 1-2 खेतों में अगर पहले तो वहाँ हार्वेस्टर चल गया होगा, तो वहाँ पे 1-2 जगह खेतों में जलाया गया है, पराली जलाया गया है। लेकिन उसके अनुपात, जलाने का जो अनुपात है, उससे कहीं ज़्यादा हाथों से इस बार कटाई हुई है, और जिसका परिणाम आप देखेंगे तो पूरा का पूरा करीब अधिकांशतः खेतों की स्थिति वैसी ही है। और अभी भी धान जो है उसका जो स्थिति है वो अभी भी है कि धान अभी कट के जब पहुंच रहे हैं खलिहानों तक, तो ये ज़रूर है कि जहां वैज्ञानिक और तमाम सरकार कह रही है कि जलवायु अनुकूल खेती करिए, अगर धान गेहूं की बुआई में देरी होती है तो आप मक्का की खेती कर सकते हैं, मेंथा की खेती कर सकते हैं, तो ये तमाम है। लेकिन जो कहाँ कहा जाए तो जो संदेश राजधानी से गाँवों तक पहुँचनी चाहिए, उसमें जो कहीं ना कहीं एक ब्रेक सा देखने को मिल रहा है, और लोग अभी भी गेहूं में ही लगे पड़े हैं। 16 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट होने की उम्मीद है। जो पछुआ हवाएं चल रही हैं उससे तापमान में काफ़ी गिरावट आया है। लेकिन ठंड जो है अभी 16 जनवरी तक वैसे ही है। उसके बाद 17 जनवरी से और 18 जनवरी ये 2 दिनों में बिहार के कुछ जिलों के कुछ भागों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। तो 2
तो एक विश्लेषण था और ये बताने का एक बस प्रयास था कि देखिए ये स्थिति है और कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी पड़ी हैं। यानी कि अभी भी आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी के समय तक अभी भी कई किसान या बिहार के कुछ इलाकों में जो कहा बार-बार किसान तक भी अपना रिपोर्ट बता रहा था कि गेहूं की बुआई हो रही है या धान की कटाई तक हो रही है। तो कुछ ऐसे भी छोटे इलाके कुछ बच गए हैं जहां पे धान की कटाई हो रही है और अधिकांशतः जगहों पे गेहूं की बुआई हो चुकी है पिछले 10 दिनों 12 दिनों के दौरान। लेकिन अभी भी देखिएगा तो ये है और इस ठंड में खेत के पीछे देखेंगे तो कुछ किसान पुआल जला के ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस ठंड से बचा जाए, क्योंकि अभी अचानक जिस तरह से तापमान में गिरावट आई है उसके बाद से कहीं ना कहीं रबी के लिए तो ये रबी में विशेष तौर से गेहूं के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। लेकिन वहीं सब्जियों के लिए माना जा रहा है कि थोड़ा सा नुकसानदेह साबित होने वाला है। पाले का खतरा कहीं ना कहीं सता रहा है। गेहूँ आलू को लेके बातें हो रही हैं, लेकिन लीची के लिए और विशेष तौर से लीची और आम के लिए भी ये काफ़ी मददगार साबित हो रहा है ठंड, क्योंकि जितनी अधिक ठंड पड़ेगी उतनी ही अच्छे फल आने की उम्मीद भी है। ये मौसम कृषि विशेषज्ञों का अपना मानना है, उनके अनुसार ये बातें हैं। लेकिन लगातार ठंडी का प्रकोप जारी है, कनकनाती ठंडी का प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन किसान जो हैं इस ठंडी में भी जहाँ घर से बाहर खेतों में हैं, वहीं हम कई लोग जो हैं शहरी के क्षेत्र के लोग जिस ठंडी में घर में होंगे, बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो गई, लेकिन जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, आप देखिए ये पूरा अभी भी खेतों में है। हर कोई अपने अनुसार काम कर रहा है। पीछे देखिए कोई अभी मैं जैसा कह रहा था, ये देखिए ट्रैक्टर है पीछे और ये अब खेतों की जुताई कर रहा है। अब गेहूं की बुआई की जाएगी और ये देखिए ठंडी से बचने के लिए एक प्रयास भी है कहीं ना कहीं कि ठंडी से किस तरह से बचा जाए। और उसको लेके साइड में पुआल जो होता है खेतों में बचा साइड में कोने में जलाया जा रहा है ताकि ठंडी कम लगे। तो ये है और देखेंगे तो ये है अभी बिहार के मौसम का हाल। और अभी भी गेहूं की खेती बिहार के कुछ इलाकों में शुरू है। आगे भी कैसा क्या स्थिति रहने वाला है बिहार का मौसम में और खेती में, ये सब कुछ जानकारियाँ आपको किसान तक पे मिल ही जाएंगी। देश की भी जानकारियाँ मिलेंगी, अन्य राज्यों में खेती के किस तरह से हो रहे हैं, क्या स्थितियाँ हैं, मौसम किस तरह से बदल रहा है, देश की राजनीति में कृषि कितना अहम भूमिका निभा रहा है, ये सब कुछ जानकारियाँ आपको किसान तक पे मिलेगा। और इसके लिए आपको किसान हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आपको किसान तक सर्च करना होगा और साथ ही आप वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाइए, वहाँ पे हमारा किसान तक डालिए, आपको वहाँ पे खबरें पढ़ने को मिल जाएंगी और यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारा फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, आप वहाँ पे भी जाइए और वहाँ से भी जानकारियाँ हासिल करिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।